हमारी गाड़ी को पीछे से किसने मार दिया। आज मैं गया हुआ था एक दोस्त की शादी पर और मैं अपने दोस्तों से 2 साल के बाद मिला हूँ, जब से मैंने सेकंड ईयर मुकम्मल की। सेकंड ईयर के बाद फर्स्ट टाइम हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो यार आज हम जा रहे हैं एक दोस्त के वलीमे पर और तकरीबन 2 साल होने वाले हैं मेरी सेकंड ईयर को। मैं किसी दोस्त से भी नहीं मिला। आज हम सारे दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए आपका भाई और आज मेरे साथ जा रहा है मेरा प्यारा भाई उस्मान। तो इसलिए क्योंकि अगर मैं गाड़ी चला सकता तो मैं इसे कहता कि तू रुक जा, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसे भी हम बहुत ज्यादा लेट हो गए थे क्योंकि टाइम हो गया 12:30 का और हमने निकलना था 12 बजे। वलीमा 1 बजे स्टार्ट था। सबसे पहले हम शहर रुके क्योंकि मैंने लिफाफे वगैरह लेने थे। आखिर वलीमे पे कोई सलामी वगैरह तो देनी थी, लेकिन जब मैं शॉप पर गया तो भाई ने कहा कि हमारे पास लिफाफे खत्म हो गए। तो फिर भाई ने हमें एक और दुकान का नाम बताया। फिर हम दूसरी दुकान पर चले गए और शुक्र है वहाँ पर लिफाफे मिल गए। मैंने 2 लिफाफे लिए और उनके ऊपर अपना नाम लिख दिया। लिफाफे वगैरह लेकर हम रवाना हो गए। वैसे तो वकास ने हमारे साथ आना था, लेकिन वो हमसे पहले बाइक पर चला गया। हम शहर से गुजर रहे थे कि पीछे से किसी ने आकर बाइक ठोक दी। आगे जाकर रुके, लेकिन शुक्र है कि कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जहाँ हम 12:30 के निकले हुए थे और टाइम हो गया था 1:30 का और हम अभी तक वलीमे पर नहीं पहुंचे, इसलिए क्योंकि हमें रास्ते का पता नहीं था और रास्ता ढूंढते ढूंढते हम तकरीबन 2 बजे वलीमे पर जा पहुंचे। अभी मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं था कि मेरे सारे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने सबको जोर से गले लगाया और तकरीबन 2 साल के बाद हम कहीं इकट्ठे हो रहे थे। जब मैंने सारे दोस्तों से मिल लिया तो दूल्हे साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और हम सबको दस्तरखान पर ले गए। हालात तो ये, मेरा एक दोस्त कुछ माह पहले तबलीगी जमात के साथ था। जब वो वहाँ से वापस आया तो उसने दाढ़ी रखवाई हुई थी। इसी की खुशी में उसके अब्बे ने उसकी शादी कर ली। मैं भी सबसे यही कह रहा था कि तुम सब दाढ़ी रखवा लो, तुम्हारा अब्बा भी तुम्हारी शादी करा देगा। अभी मैं टेबल पर बैठा हुआ था कि मुझे याद आया कि मैंने लिफाफे गाड़ी में छोड़ दिया। मैं फौरन भागा और लिफाफे ले आया। अब तो सारों की शक्लों से लग रहा था कि अब सारे रोटी के इंतजार में बैठे हुए हैं और बहुत देर इंतजार करने के बाद आखिरकार माशाल्लाह दुआ पढ़ी गई और जैसे दुआ खत्म हुई हमारी टेबल के ऊपर खाना लग गया। सबसे पहले मीठे चावल आए और आपके भाई ने वकास से कहा कि यार सबसे पहले मुझे डाल के दे क्योंकि मैंने सबसे पहले चावल टेस्ट करनी है। माशाल्लाह जैसे मैंने चावल टेस्ट किए तो माशाल्लाह 1 नंबर जबरदस्त किस्म के चावल पके हुए थे। इसके बाद फिर माशाल्लाह लग गया कोरमा और आपको तो पता है कि आपका भाई कोरमा कैसे खाता है। मैं तो कुछ हूँ लेकिन वकास तो मुझसे भी ज्यादा भूखा है। मैंने तो रोटी पेट भर कर खाई और ऊपर से दूल्हे साहब भी आ गए और पूछने लगे भाई आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। लेकिन रिजवान के हालात तो ये है कि वो आलम से कहता है कि यार एक और थाल मंगा दे, मैंने घर लेके जाना है। रोटी वगैरह से फारिग होकर हम सब स्टेज पर चले गए फोटो बनवाने के लिए और सबने मिलकर यादगार तौर पर फोटो बनवाए। और फिर मैंने बड़ा दिल करके जेब से लिफाफे निकाले और दोनों को एक एक लिफाफा दे दिया। अंदर फोटो सही नहीं आ रहे थे, इसलिए फिर मैंने कहा कि यार बाहर चलते हैं और बाहर जाकर कुछ फोटो लेते हैं। और हुआ भी यही कि बाहर साफ फोटो आ रहे थे और अंदर साफ फोटो नहीं आ रहे थे। और फिर सारे दोस्त आखिर में एक दूसरे को मिल रहे थे और सारे अपने अपने घरों को रवाना हो गए।